भात बच्चों, मैं संजय सर। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 से पाठ 3 यानी तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, कार्ल मार्क्स। तो बच्चों आइए इनके बारे में हम जानते हैं। यह पाठ महान क्रांतिकारी चिंतक एवं विचारक कार्ल मार्क्स के जीवन एवं कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स जीवन भर समाज में व्याप्त शोषण को मिटाने के लिए संघर्ष करते रहे। उनका अपना जीवन नितांत गरीबी और कठिनाइयों में बीता। इसके बावजूद उन्होंने समाज के सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व कर क्रांति करने की प्रेरणा दी। उनका दर्शन हमें एक नई दिशा में सोचने को विवश करता है। मार्क्सवादी दर्शन पर चर्चा होनी आवश्यक है। बच्चों आइए चलते हैं पाठ की ओर। भारतीय संस्कृति में सबके सुखी रहने की कामना करते हुए कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों। पश्चिम के विचारक भी ऐसे समाज की कल्पना करते आ रहे हैं जिसमें सब लोग सुखी हों। सुख सबको चाहिए, सभी चाहते हैं खाने पीने की सुविधा हो, पहनने को अच्छे वस्त्र मिले, रहने के लिए मकान हो, बीमार पड़ने पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन प्राप्त हो तथा जीवन की अन्य सभी सुविधाएं मिले। यह एक आदर्शवादी स्थिति है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। विश्व के अधिकतर देशों में लोग सुखी नहीं हैं। आखिर क्यों सुखी नहीं हैं? जहां एक और कुछ लोगों के पास सुख सुविधाओं की भरमार है, वहीं अनेक लोगों को भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। समाज में बड़ी विषमताएं हैं। सबको समान अवसर नहीं मिलते, सबको समान सुविधाएं नहीं मिलती। यह गलत बात है। सबको जीने की बुनियादी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, लेकिन यह कैसे संभव हो सकेगा? यूरोप के एक चिंतक ने उत्तर दिया, यह तभी संभव है जब धन पर व्यक्ति का नहीं समाज का अधिकार हो। खेतों और कल कारखानों के मालिक अलग अलग लोग न होकर समाज हो। समाज राज्य की सारी संपत्ति का मालिक बने और वहीं समाज के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे। अलग अलग लोगों के पास धन होने से ही तो समाज में विषमताएं हैं। किसी के पास कम धन है, किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कुछ भी नहीं। जब संपत्ति का स्वामी समाज होगा तब सभी विषमताएं मिट जाएगी। दुनिया को इन क्रांतिकारी विचारों को देने वाला महान व्यक्ति था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था, यानी 1818। निधन 14 मार्च 1883 को हुआ था, यानी 1883। तो आइए बच्चों हम पाठ की सारांश की ओर चलते हैं। यूँ तो इस पाठ में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात करने वाले चिंतक और विचारक कार्ल मार्क्स के जीवन एवं कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। संसार के इस महान विचारक का जन्म 5 मई 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत के त्रेव नगर, जो कि जर्मनी में हुआ था। उनके पिता एक यहूदी वकील थे। उन्होंने 1824 में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। एक पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद मार्क्स पहले बॉन फिर बर्लिन विश्वविद्यालय में भर्ती हुए। वहाँ उन्होंने कानून के साथ साथ इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। 1841 में विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के बाद डॉक्टर की उपाधि के लिए एपिक्यूरस के दर्शन पर अपना निबंध प्रस्तुत किया। बच्चों 1842 में मार्क्स एक क्रांतिकारी समाचार पत्र के संपादक हो गए। सरकार ने उस पत्र पर नियंत्रण रखना चाहा, पर यह संभव न था। फलतः उस पत्र को बंद करना पड़ा। 1843 में मार्क्स ने अपनी बचपन की मित्र जैनी फान वेस्ट
स्टालिन से विवाह कर लिया। 1844 में मार्क्स की भेंट पेरिस में एक युवक से हुई जिसका नाम फ्रेडरिक एंगेल्स था। मार्क्स के साथ उसकी भेंट ने उसकी दिशा बदल दी। दोनों का यह घनिष्ठ यानी कि गहरा, जो जिसे हम अंग्रेजी में डीप कहते हैं, संबंध जीवन भर बना रहा। दोनों ने मिलकर साम्यवादी विचारधारा की रूपरेखा निश्चित की और उसका प्रचार किया। 1847 में मार्क्स और एंगेल्स एक गुप्त प्रचार सभा का कम्युनिस्ट पार्टी लीग में शामिल हो गए। बच्चों, मैं फिर से इस पंक्ति को दोहराता हूँ। 1847 में मार्क्स और एंगेल्स एक गुप्त प्रचार सभा यानी कम्युनिस्ट लीग में शामिल हो गए। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया जो 1848 में प्रकाशित हुआ। यह घोषणा पत्र साम्यवादी देशों में बहुत लोकप्रिय हुआ। वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल के सिद्धांत और नए समाज के निर्माण में सर्वहारा वर्ग के योगदान को रेखांकित किया गया। बच्चों, समाज का श्रमिक वर्ग ही सर्वहारा वर्ग है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में केवल दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग जो शोषक कहलाते हैं और मजदूर वर्ग जो शोषित होते हैं। मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया। वे इंग्लैंड चले गए। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल लिखा। कार्ल मार्क्स का स्वास्थ्य गिरता चला गया और अंततः 14 मार्च 1883 को उनका निधन हो गया। बच्चों, अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों, मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, कार्ल मार्क्स को किसका जनक माना जाता है? उत्तर है बच्चों, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कार्ल मार्क्स जीवन भर किसके लिए संघर्ष करते रहे? उत्तर है, कार्ल मार्क्स जीवन भर समाज में व्याप्त शोषण को मिटाने के लिए संघर्ष करते रहे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मार्क्स को कैसा विचारक माना जाता है? उत्तर है, मार्क्स को क्रांतिकारी विचारक माना जाता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, क्या वर्तमान समय में मार्क्स के विचार सटीक हैं? उत्तर है, जी हाँ, वर्तमान समय में मार्क्स के विचार सटीक हैं। लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संस्कृति में कैसे समाज की कामना की गई है? उत्तर है, भारतीय संस्कृति में एक ऐसे समाज की कामना की गई है जिसमें सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, विश्व में आदर्श और वास्तविक स्थिति में क्या अंतर दिखाई देता है? उत्तर है बच्चों, आदर्श स्थिति तो यह है कि विश्व में सभी लोगों को खाने पीने, पहनने, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन की सुविधाएं समान रूप से मिले। पर वास्तविकता यह नहीं है। यहाँ कुछ लोगों पर सुख सुविधाओं की भरमार है तो कुछ लोग अभाव में जी रहे हैं, उन्हें भोजन तक उपलब्ध नहीं है। समाज में अनेक विषमताएं हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कार्ल मार्क्स ने दुनिया को कैसे क्रांतिकारी विचार दिए? उत्तर है, कार्ल मार्क्स ने दुनिया को निम्न क्रांतिकारी विचार दिए। क है बच्चों, धन पर व्यक्ति का नहीं समाज का अधिकार हो। ख, सारी संपत्ति का स्वामी समाज होगा, वही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। संख्या 4 है बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत के त्रेव नगर जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, 1844 में मार्क्स की भेंट
किससे हुई? इस भेंट का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है 1844 में मार्क्स की भेंट पेरिस में एक युवक फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई। दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। इसके बाद मार्क्स के जीवन की दशा बदल गई। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में किस दर्शन को प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है बच्चों, यूं तो कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में भौतिकवादी दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। इसमें वर्ग संघर्ष के सिद्धांत और नए समाज के निर्माण में सर्वहारा वर्ग के योगदान का प्रतिपादन किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, सर्वहारा वर्ग कौन सा है? इसे क्या महत्व मिलना चाहिए? उत्तर है समाज का श्रमिक वर्ग ही सर्वहारा वर्ग है। इसके हितों को सर्वोपरि मानना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में कौन कौन से 2 वर्ग हैं? इन वर्गों की क्या पहचान है? उत्तर है कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में ये 2 वर्ग हैं, क पूंजीवादी वर्ग, ख मजदूर वर्ग। इन वर्गों की पहचान यह है कि पूंजीवादी वर्ग सुखी और संपन्न है और मजदूर वर्ग का शोषण करता है। मजदूर वर्ग शोषित है। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, एंगेल्स ने सर्वहारा वर्ग को किस प्रकार परिभाषित किया है? उत्तर है बच्चों, सर्वहारा वर्ग राज्य का इस्तेमाल स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को दबाने के लिए करता है, और ज्यों ही स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाता है त्यों ही राज्य जैसी किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं रहता। क्या 10 है बच्चों, कार्ल मार्क्स ने स्वयं को अभागा क्यों कहा? उत्तर है बच्चों, कार्ल मार्क्स ने स्वयं को अभागा इसलिए कहा क्योंकि उसने अर्थ धन के बारे में इतना लिखा और वह स्वयं इतना अर्थहीन हो गया। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। आइए बच्चों देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पढ़ते हैं बच्चों गद्यांश। पूंजीवादी वर्ग सुखी और संपन्न है। यह वर्ग मजदूरों का शोषण करता है। मजदूर वर्ग शोषित है, दुखी है। जब उसका शोषण बढ़ जाता है तब वह सर्वहारा वर्ग हो जाता है। तब वह क्रांति चाहता है और क्रांति के द्वारा पूंजीवादी वर्ग को मिटा देता है। तब ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसमें कोई वर्ग नहीं होता। वहाँ सभी समान होते हैं और सभी सुखी होते हैं। आइए बच्चों हम प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए प्रश्न की ओर पहला है, पूंजीवादी वर्ग कैसा है? पूंजीवादी वर्ग सुखी और संपन्न है। मजदूर वर्ग कब सर्वहारा वर्ग हो जाता है? जब मजदूर वर्ग का शोषण बढ़ जाता है तो वह सर्वहारा वर्ग हो जाता है। क्रांति से क्या परिवर्तन आता है? तीसरा है बच्चों, क्रांति से क्या परिवर्तन आता है? क्रांति से पूंजीवादी वर्ग मिट जाता है। यानी क्रांति से पूंजीवादी वर्ग में यही परिवर्तन आता है कि वह वर्ग मिट जाता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, क्रांति के बाद कैसे समाज की स्थापना होती है? क्रांति के बाद बच्चों वर्गहीन समाज की, जिसमें सभी सुखी हों। आइए बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न की ओर चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है, कार्ल मार्क्स कहाँ के विश्वविद्यालय में भर्ती हुए? क बर्लिन के, ख प्रशिया के, ग जर्मनी के, घ इंग्लैंड के। कार्ल मार्क्स कहाँ के विश्वविद्यालय में भर्ती हुए बच्चों? तो क बर्लिन के। दूसरा है बच्चों, कार्ल मार्क्स द्वारा रचित पुस्तक का नाम है? क है मार्क्स विचार, ख है दास कैपिटल, ग है साम्यवाद, घ है एंगेल्स। बच्चों
कार्ल मार्क्स द्वारा रचित पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। तीसरा है बच्चों, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1844 में, ख 1880 में, ग 1883 में, घ 1890 में। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? ग 1883 में। आइए बच्चों, नीचे लिखे शब्दों में से प्रत्यय को पृथक करके लिखो। बच्चों इससे दूसरा पाठ में मैं उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा बतलाया था, पुनः मैं प्रत्यय की परिभाषा बतला देना चाहता हूँ। प्रत्यय उसे कहते हैं बच्चों वैसे शब्दार्थ जो किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों वास्तविकता है, वास्तविक, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ हम ता लिख देंगे। सामाजिक, ईक प्रत्यय लगा हुआ है, ईक लिख दिए। सुखी, ई प्रत्यय। स्वतंत्रता, ता। आवश्यकता, आवश्यक में क्या लगा हुआ है तो हो जाता है आवश्यकता यानी ता, ता प्रत्यय है। शोषित, ईत। प्रकाशित, ईत। बुनियादी, ई। क्रांतिकारी, कारी प्रत्यय। विषमता में क्या लगा, विषम में क्या लगा हुआ है बच्चों, ता, तो ता प्रत्यय। मुक्ति, ई। पीड़ित, इत। पीड़ित, इत। वाक्य बनाओ बच्चों, आप इसे खुद कोशिश कर करके इस वाक्य को आप लोग बनाइएगा। भाववाचक संज्ञा बनाओ। क है बच्चों निर्धन, निर्धनता। ख है बच्चों बच्चा, बचपन। ग चेतन, चेतना। घ व्यक्ति, व्यक्तित्व। अंग मुक्त, मुक्ति। पवित्र, पवित्रता। बच्चों चौथा है उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। उदाहरण आप लोग देख ही रहे हैं, मैं क की ओर चल रहा हूँ। मैं परिश्रम करने में विश्वास करता हूँ। मेरे द्वारा परिश्रम करने में विश्वास किया जाता है। वह हर काम में बेईमानी करता है। उसके द्वारा हर काम में बेईमानी की जाती है। विलोम शब्द है बच्चों सुखी, दुखी। ख समता, विषमता। ग है रोगी, निरोगी। घ स्वीकार, अस्वीकार। तो बच्चों मैं अपना क्वेश्चन और आंसर वाला PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अपने प्रश्न और उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा। इस तरह से ये पाठ आप लोगों की समाप्त हुई। और बच्चों इसके बाद मैं आपको पाठ गौरा पढ़ाने जाऊंगा, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और बच्चों कार्ल मार्क्स को अच्छी तरह से आप 2-3 बार इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अपनी कार्य पुस्तिका पर प्रश्न अभ्यास लिख लीजिएगा। और शब्द भंडार को आप लोग अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा। इस तरह से ये पाठ आप लोग की समाप्त हुई। थैंक यू। मैं संजय सर।